950 नीम और पिन बार कैंडल पे जितने लोगों ने स्ट्रैटेजी को समझा होगा ना, वो बड़े मूव को कैप्चर किए होंगे गोल्ड में। मेरे से ये गोल्ड का ना मूव मिस हो गया, और ये मूव मैं कैप्चर करता तो मेरे कम से कम $500 का प्रॉफिट होता। और ये मेरा स्ट्रैटेजी पहले से डिसाइडेड था कि मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये वाला, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ, यहाँ पे मेरा एंट्री बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। लेकिन मैं गोल्ड को, चैट को मेरे ध्यान से उतर गया था, मैं देख नहीं रहा था कि मेरे बिटकॉइन में एक ट्रेड चल रहा था। उस ट्रेड के पीछे मेरा लॉजिक थोड़ा लॉस हो गया था और मैं बाहर चला गया था घूमने। तब तक ये गोल्ड बहुत आगे निकल गया था। लिटरली अगर इस मूव को मैं कैप्चर करता तो 500 $500 तो मेरा कहीं पे भी नहीं जाता। क्योंकि गोल्ड में ये जो मूव किया ना, ये वाला जो मूव किया है, ऑलमोस्ट 88 पिप्स, 88 मतलब गोल्ड 2% ऊपर गया था। उसके बाद जो मेरा था ना स्ट्रैटेजी, एकदम बहुत बढ़िया से वर्क किया। इसके पीछे अगर आप लोगों को सोचोगे कि यहाँ पे मेरा एंट्री ऐसा क्यों था कि मैं यहीं पे एंटर करता, इसके पीछे लॉजिक होगा ना कि मैं एंटर क्यों करता। मैं आपको इसके पीछे ना पूरा स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि यहाँ पे मेरा एंट्री प्लान क्यों था। आप जब भी गोल्ड के देखेंगे, गोल्ड यहाँ मार्केट जब साइडवेज था, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। जब भी गोल्ड यहाँ पे साइडवेज हुआ था ना, जैसे जैसे मार्केट ऐसे साइडवेज हुआ था, इस ट्रेन लाइन के ऊपर होकर मार्केट यहाँ से बहुत बड़े मूव दिया था गोल्ड में। यहाँ गोल्ड में बहुत बड़ा मूव आया था, मतलब ये भी मूव 2% 3% का मूव था। ये मूव, मैं पहले गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता था, मैं बिटकॉइन में ज़्यादा ट्रेड करता था। लेकिन कुछ टाइम पहले मैं गोल्ड में जब प्रॉफिट बड़े बड़े मूव को कैप्चर करने लगा हूँ, तो मैं गोल्ड में भी ट्रेड करता हूँ। लेकिन उस ट्रेड को मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट होता है 4 5 6 10 20 डॉलर, ऐसे ऐसे मैं मूव को कैप्चर कर पाता हूँ। लेकिन ये जो मूव है ना, ये वाला, ये मूव को मैंने देख के, ये मूव को यहाँ पे मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया था पहले, कि ये मूव इसके वजह से बहुत बड़े मूव आए थे गोल्ड में। उसके बाद सेम स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पे दिख रहा था, जैसे यहाँ गिरा, यहाँ फॉल कर गया। यहीं पे, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, यहाँ पे भी वही हाल था कि जब भी मार्केट ऐसे साइडवेज हो रहा था, ऐसे साइडवेज हो रहा था, ऐसे ऐसे, तो मार्केट में ना बहुत अच्छा मूव आ रहा था कि बड़े पॉइंट को कैप्चर किया जा सकता है। और सेम सिचुएशन मुझे वहीं पे यहाँ पे दिखा। तो जब मैंने ऐसे 1 घंटे कैंडल पे, ऐसे 1 घंटे जो मेरा टाइम फ्रेम देखता हूँ, 1 घंटे 4 घंटे में मैं बढ़िया एक मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू निकालता हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता कि आप भैया इसमें पी में ये में कहाँ यूज करते हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इसमें आप ये में कहाँ पे यूज कर लेते हो। आप तो बताते हो सिर्फ कैंडल के बारे में, ये में यूज होता है। मैं इस चीज़ों को ना पहले नहीं बताया था, मैं आने वाले वीडियोस में कल बताऊंगा कि मैं इसमें ये में यूज कैसे करता हूँ 950 में। उसके बाद पिन बार कैंडल कैसे बनाता हूँ, मैं कैसे उस पर एंट्री करता हूँ। इस चीज़ों को मैं बताना भूल गया था, मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में, आपको दिखाऊंगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये में तो इसमें यूज होता है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता होगा इसमें मैं ये में कहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में कितना बढ़िया मुझे एंट्री मिला था। 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये रहा 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अब जब जब देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऐसे फॉल कर रहा था ना, ऐसे मार्केट इस ट्रेन लाइन को छू रहा था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था। और मेरा एकदम पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं यहाँ पे बाई करता। अगर लिटरली मैं बाई करता तो बहुत बड़े प्रॉफिट को मैं कैप्चर कर पाता। और जैसे मार्केट यहाँ पे छुआ था, फिर मार्केट ऊपर चला गया था, यहाँ पे छुआ था, मार्केट ऊपर चला गया था। और ठीक 3 ग्रीन कैंडल बना हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे 3 ग्रीन कैंडल और 3 बार कैंडल बना हुआ था। उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया था। और क्लोज होने के बाद उसके बाद जो मार्केट खुला, 1 घंटे के चार्ट पे आप देखे होंगे कितना बड़ा मूव किया था। और लिटरली मार्केट खुल के इतना बड़ा रैली किया था, मैं गोल्ड के चार्ट देखना भूल गया था, मैं गोल्ड को चार्ट ध्यान ही नहीं दे रहा था। अगर किसी ने अगर मेरे बातों को अगर ध्यान किया हो, गौर किए होंगे गोल्ड में, तो गोल्ड में सच में वो बहुत बड़े प्रॉफिट को कैप्चर किए होंगे 3 बार कैंडल ये में यूज करके। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं ये में कैसे यूज कर लेता हूँ, कहाँ पे ये में यूज करता हूँ। लेकिन मैं कभी भी सिर्फ ये में पे एंट्री नहीं लेता हूँ, सिर्फ मैं 915 में बोलता हूँ कि उसमें मेरा लॉस छोटा होता है। मैं हर ट्रेड को कैप्चर करने के लिए मैं ये में यूज करता हूँ, कैंडल को देखता हूँ, और एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को पहले मैं देखता हूँ। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ 915 में पे एंट्री कभी भी मैं नहीं लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि 915 में मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छा करता वो काम करता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं 915 में यूज करता हूँ, 915 में के अलावा भी मैं
तीन चारों चीज़ों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन काम करता है, ईएमए तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन ईएमए के साथ साथ ना आपको चार्ट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंडल किस तरह से काम करता है, ईएमए कहाँ से कहाँ तक कैसे मूव करे तो कहाँ पे मैं एंट्री बना सकता हूँ। इन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो आप ऐसे कैप्चर करो। मैं सिर्फ ईएमए पे कैप्चर नहीं करता हूँ कि मैं ईएमए यूज़ करके एंट्री बनाता हूँ, कभी भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं सपोर्ट रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा गौर करता हूँ, और मुझे प्राइस एक्शन आता है कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, इस प्राइस एक्शन में मैं एंट्री बनाता हूँ। ये जो मूव अगर किसी भी एक लोगों ने अगर देखा होगा ना, तो गोल्ड में इतना बड़ा मूव कैप्चर किया, ऑलमोस्ट 2% का ये मूव था, 2% का, मतलब 88 पिप्स, 88 पिप बहुत होता है गोल्ड में कैप्चर करना। गोल्ड के मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब अलग लेवल का मूव करता है। अगर गोल्ड में ऐसे ऐसे मूव पकड़ा जाए ना भाई, एक दो वीक ऐसा पकड़ा जाए तो अमीर बनने से कोई नहीं आपको रोक सकता, कोई भी नहीं। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं ऐसे लाइन को ड्रॉ करता हूँ ना, इस लाइन को और मैं ड्रॉ कभी कोई भी वीडियोस में आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, वो लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो मार्केट के एक सपोर्ट एरिया होता है, क्योंकि मार्केट वहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर गया होता है। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा गौर करता हूँ, और ये मार्केट का सपोर्ट एरिया ही था। पीछे मैंने आपको दिखाया कैसे वहाँ से मार्केट बड़ी मूव किया था, सेम ऐसे ही प्लान मुझे यहाँ पे दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे मेरा एंट्री होने वाला था, यहाँ पे अब 5 मिनट के जब टाइम फ्रेम देखेंगे तो मेरा यहाँ पे ना एंट्री का प्लान था, यहाँ पे मेरा एंट्री का प्लान था, लेकिन मैं कुछ कारण से वो फ़ोन मेरे हाथ से लैपटॉप से मैं उठ के चला गया था बाहर, मैं फ़ोन देखना भूल गया था, और गोल्ड उसके बाद मार्केट बंद हो गया था, तो यार मुझे लगा कि यार एंट्री नहीं मिला। उसके बिहान वाला मैं सब भूल गया, क्योंकि मेरा बिटकॉइन में थोड़ा सा लॉस लग गया था, ज़्यादा लॉस नहीं लगा था मेरा, वो भी मूव मिस हो। उसके बाद फिर मैं एंट्री किया वहाँ पे गोल्ड बिटकॉइन में, उसके बाद उसमें भी लॉस लगा था, 2 ट्रेड किया था, दोनों में ही लॉस लगा था। उसके बाद मैं ट्रेड को कट करके मैं बाहर चला गया था। और लिटरली अगर आप इस मूव को कैप्चर किए होंगे तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट हो किए होंगे, क्योंकि गोल्ड बहुत अमेजिंग मूव करता है। गोल्ड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में विंटेज का लिंक दे दिया, उसमें ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज़्यादा कम लगता है, बहुत बेस्ट ब्रोकर है। डिपॉजिट विड्रॉल में कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे मैसेज, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। लेकिन गोल्ड में भाई बहुत, मैं आने वाले टाइम में मैं गोल्ड में भी आपको ट्रेड करके स्कैल्पिंग करके बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी बताऊंगा। हमेशा आप एक चीज़ पे ध्यान रखना, सिर्फ ईएमए पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। मैं ईएमए बताता हूँ कि ईएमए पे मैं ट्रेड करता हूँ। ईएमए काम कैसे करता है, कैंडल पे मैं ट्रेड करता हूँ। कैंडल मैं देखता हूँ, ईएमए पे उस कैंडल अगर वो वैसा बनता है ना, तो वो मूव मैं बड़े कैप्चर कर पाता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं 915 ईएमए यूज करता हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता कि भैया आप कैसे ईएमए यूज कर लेते हो। आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि ईएमए मतलब मैं कैसे यूज करता हूँ, उसमें मैं कौन सा कैंडल देखता हूँ, क्या मेरा स्ट्रैटेजी क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा होता है। और मैं इस चीज़ को टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ कि मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला, वो मूव बढ़िया देता है। 1:2 तो मैं आपको इजीली दिवा सकता हूँ। अगर मैं दिन में 1-2 ट्रेड आपको दूँ, आप 1:2 100% कैप्चर कर सकते हैं। 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप 1:2 आराम से मूव को कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि 1:2 स्कैल्पिंग में इतना बड़ा छोटा मूव अगर प्राइस एक्शन आप बढ़िया समझ गए ना, आप इजीली पकड़ सकते हैं 1:2। लेकिन मुझसे ये बहुत बड़ा मूव मिस हो गया यार, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुख में हूँ, क्योंकि गोल्ड में 88 पिप्स कैप्चर करना मतलब, बिटकॉइन में तो मैं किया हूँ, बड़े बड़े मूव किया हूँ बिटकॉइन में कैप्चर, लेकिन गोल्ड में मुझसे मूव कैप्चर नहीं हो पाया है। आई होप नेक्स्ट टाइम से मैं आपको फुल स्ट्रैटेजी वीडियो से बताऊंगा इस पे गोल्ड के बारे में।